महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बगावत के बाद से एकनाथ शिंदे जहां एक तरफ चर्चाओं में थे, तो वहीं दूसरी तरफ रश्मि ठाकरे भी जमीनी स्तर पर पूरी कोशिश कर रही थी कि बगावत रुक जाए, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा ना हो। क्योंकि एक समय था जब उद्धव ठाकरे खुद राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन कई सारे परिवार के फैसले ऐसे थे जिनको राजनीति की ओर लाते नजर आया, ऐसा तमाम मीडिया रिपोर्ट दावा करती है। लेकिन इन सबसे हटकर यहाँ पर कुछ बातें की जाए यहाँ पर रश्मि ठाकरे के फैसलों की, तो वो फैसले देखने को मिले थे। उन्होंने साफ तौर पर कई सारी शर्तों को यहाँ पर स्वीकार करने की बातें करी थी, कई सारी शर्तों को लेकर बातचीत करने के लिए तैयार थी। लेकिन एकनाथ शिंदे का जो गुट था, जो बागी विधायक के नेता थे, वो सब यहाँ पर वापस आने को तैयार नहीं हुए। इस बीच यहाँ पर जो कोर्ट का फैसला आना है, इसको लेकर सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि कोर्ट का फैसला क्या होता है, क्या उद्धव गुट के समर्थन में होता है या शिंदे गुट के खिलाफ होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के बीच बात करें कि किस तरीके से उस समय, मतलब बगावत के समय ही 1 महीने पहले की बात ले लें तो काफी सियासी उठापटक देखने को मिल रही थी और रश्मि ठाकरे लगातार फोन कॉल्स पर बनी हुई थी। और आपको बता दें, इससे पहले भी कई ऐसी जब खबरें सामने आई थी महाराष्ट्र की राजनीति में, तो ऐसा नहीं है कि रश्मि ठाकरे सिर्फ फोन कॉल तक सीमित रही थी। जब जरूरत पड़ी थी तो कई सारे नेताओं से रिजॉर्ट में जाकर भी मुलाकात करके उनको मनाने की कोशिश करी थी। और जो बगावती खेमा गुट जो देखने को मिलता था, जो कभी ऐसी खबरें आती थी, उन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी जाती थी। कई बार ऐसा शिवसेना के मंत्री नेता ने ही कहा था कि उद्धव ठाकरे की जगह पर शिवसेना का मुख्यमंत्री, यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जो पद है, वो रश्मि ठाकरे को दे देना चाहिए, क्योंकि चूल्हा चौका तक सीमित नहीं रहनी चाहिए रश्मि ठाकरे। इस बीच ये खबरें सामने आई थी। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें, जो शर्तें रखी थी एकनाथ शिंदे ने, जो बातें रखी थी कि गठबंधन की वजह से शिवसेना का कद घट रहा है, क्षेत्रीय स्तर पर जो चुनाव होते हैं वहां पर शिवसेना धीरे धीरे हार का सामना कर रही थी, क्योंकि जो अल्पसंख्यक को बढ़ावा मिल रहा था और जो कह सकते हैं हिंदुत्ववाद की जो राजनीति, वो कहीं ना कहीं शिवसेना भटक रही थी उन सबसे। वो सारी शर्तें जो थी एकनाथ शिंदे के द्वारा जो रखी गई थी, उनको स्वीकार नहीं किया गया था या उन पर खुले तौर पर बातचीत करना नहीं चाहते थे एकनाथ शिंदे। ऐसी तमाम खबरें सामने आई थी। लेकिन अभी हाल ही में जब कोर्ट में यहाँ पर हलफनामे पर बातचीत हुई, तो ये बात कही गई कि शिवसेना का जो बहुमत का जो एक आंकड़ा होना चाहिए विधायकों का, वो मौजूद है एकनाथ शिंदे के पास। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना होनी चाहिए, ऐसे देखा जाए तो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवसेना से जब बगावत करके ही गए थे, तो जब बगावत करके ही जाना था तो शिवसेना से ही क्यों? मतलब एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि शिवसेना से पहले आपने बगावत करी, लेकिन अब आपको शिवसेना भी चाहिए। तो रश्मि ठाकरे ने उस समय यहाँ पर पूरी कोशिश करी थी कि जो बागी विधायक है उनकी पत्नियों को मनाने की कोशिश करी थी कि आप अपने पति को वापस बुला लो और जल्द से जल्द इस मामले पर बैठकर बातचीत करते हैं, ताकि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव सरकार चलती रहे और किसी को कोई दिक्कत ना हो, उस मसले पर बातचीत हो सकती है। लेकिन तब उन शर्तों को नहीं माना गया। लेकिन अब जब बात आई है यहाँ पर कोर्ट के फैसले की, तो यही देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से आने वाले वक्त में राजनीति का रुख पलटेगा। और जब कयास लगाए जा रहे हैं हलफनामे के बाद से कि शिंदे की सरकार गिरती नजर आएगी, तो क्या ये बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं सियासी परिवर्तन होगा जो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रश्मि ठाकरे के फोन कॉल्स की ये सच्चाइयां थी कि किस तरीके से पुरजोर कोशिश की गई थी एकनाथ शिंदे की बगावत रोकने की और उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचाने की। लेकिन उस समय तो ये नहीं पॉसिबल हो पाया। लेकिन अब क्या हो सकता है, इस पर बातचीत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हो चुका है और जो हो रहा है उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो होने वाला है और जो कर सकते हैं वो शिवसेना कर सकती है। उनके बचे 16 विधायक कर सकते हैं। अगर कोई बड़ा खेला कर जाते हैं बीएमसी चुनाव में, तो ये दिलचस्प रहेगा। और ऐसे में क्या आपको लगता है सचमुच कि रश्मि ठाकरे को अब महाराष्ट्र की राजनीति में जमीनी स्तर पर एक्टिव हो जाना चाहिए? मतलब कई सारी उनकी राजनीतिक तौर पर खबरें तो सामने आती रहती हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या जमीनी स्तर पर उनको एक्टिव हो जाना चाहिए और तमाम फैसले अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनको भी लेने चाहिए? क्योंकि उस समय रश्मि ठाकरे की बात शिंदे ने नहीं मानी, शिंदे गुट ने नहीं मानी। और इस समय अगर अब देखा जाए तो रश्मि ठाकरे अगर यहाँ पर चुनौती रखेंगी, जहाँ आदित्य ठाकरे युवा मोर्चा संभालेंगे, रश्मि महिला मोर्चा, और उद्धव ठाकरे के आप जानते ही हैं बाला ठाकरे की पावर और उनका खून तो मौजूद है उनकी रगों में। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र का सियासी खेल बदलता नजर आएगा? ऐसे कयासों पर बात होती नजर आ रही है। आपकी क्या राय है? अपनी राय खुलकर रखेगा। बने रहें चैनल के साथ और कोर्ट के फैसले की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। साथ ही साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।